Hello my dear students, welcome to Maths with Bhavna. Today we are going to start our exercise 1.2 knowing our numbers. तो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि बुक एग्जीबिशन हेल्ड हुई है फॉर 4 डेज के लिए। तो जो नंबर ऑफ टिकट सोल्ड हुई हैं ऑन फर्स्ट डे, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ डे ये रिस्पेक्टिवली दी हुई हैं और हमें फाइंड आउट करना है टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल 4 डेज में। फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे में टिकट सोल्ड हुई हैं दैट इज 1, 0, 9 एंड 4। सेकेंड डे में टिकट सोल्ड हुई है 1, 8, 1, 2। थर्ड डे में टिकट सोल्ड हुई हैं 2, 0, 5, 0 एंड जो फोर्थ डे में टिकट सोल्ड हुई हैं वो है 2, 7, 5, 1। अब स्टूडेंट आपको फाइंड आउट क्या करना है, द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड। तो आप यहाँ लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड और आपको क्या करना है, सारे नंबर ऑफ टिकट्स को ऐड करना है। आप यहाँ लिखेंगे 1094, 1812, 2050 एंड प्लस 2751। जब आप सारे नंबर्स को ऐड करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा 7707। आप लास्ट में लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड आर 7707। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकेंड क्वेश्चन में दिया है शेखर एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है और उसने 6980 रन्स टेस्ट मैच में अभी तक के स्कोर किए हैं, बट उसे 10,000 स्कोर अपना रन्स कंप्लीट करने हैं। तो और कितने रन्स वो बनाएगा तो उसे 10,000 उसका जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ लिखना है शेखर हैज़ कंप्लीटेड रन्स दैट इज 6980। आपको सेकेंड लाइन में लिखना है ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन्स। थर्ड लाइन में लिखना है मोर रन्स डज ही नीड और आप दोनों को माइनस करोगे, आपको आंसर मिलेगा 3020 रन्स। तो यहाँ आपका सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें दिया गया है कि एक सक्सेसफुल कैंडिडेट है, उसने 5,77,500 वोट्स किए हैं और उसका जो नियरेस्ट राइवल है उसने 3,48,700 वोट जीते हैं। इतने ज़्यादा वोट से सक्सेसफुल कैंडिडेट ने इलेक्शन विन किया है। तो आपको फर्स्ट लाइन में लिखना है द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड वोट, मतलब उसे इतने वोट्स मिले दैट इज 5,77,500 और जो राइवल सिक्योर्ड वोट्स है वो हमें सेकेंड लाइन में लिखने हैं एंड नंबर ऑफ वोट्स जितने उसने सिक्योर किए हैं वो आपको यहाँ लिखने हैं। थर्ड लाइन में आप लिखेंगे सक्सेसफुल कैंडिडेट ने विन किया है इलेक्शन बाय वोट, कितने वोट से उसने इलेक्शन विन किया है। तो आप क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, आपको पता चलेगा कि जो सक्सेसफुल विनर है उसने 228,800 वोट से मोर वोट से इलेक्शन विन किया है। तो स्टूडेंट्स हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कीर्ति ने फर्स्ट वीक में बुक्स सोल्ड करी हैं 2,85,891 में। तो आपने ये फर्स्ट लाइन ऐसे कंप्लीट करनी है लिखकर और आप लिखेंगे इन सेकेंड वीक में उसने 4,768 रुपीज़ की बुक सोल्ड करी हैं। ऑल टुगेदर जब हम निकालेंगे, ऑल टुगेदर मतलब आपको दोनों को ऐड करना है, आपने दोनों को ऐड किया और आपको मिला 6,86,659 रुपीज़। टोटल उसने 6,86,659 रुपीज़ उसने अर्न किए हैं। अब सेकेंड वीक में कितने ज़्यादा रुपए उसने अर्न किए हैं तो आप ये फाइंड आउट करेंगे दोनों के डिफरेंसेस को निकाल के। तो आपको पता चलेगा 1,14,877 रुपीज़ उसने ज़्यादा अर्न किए ऑन द सेकेंड वीक ऑफ जून। तो स्टूडेंट फिफ्थ क्वेश्चन में आपके पास कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, आपको पहले उन डिजिट से आपको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है और ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। तो हमने ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट कर लिया दैट इज़ 23467 और फिर हमने ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट कर लिया 76432। अब आपको निकालना है दोनों का डिफरेंस। तो आप क्या करेंगे, दोनों को डिफरेंस कर देंगे, आपको मिलेगा 52965, ये आपका नंबर मिलेगा। तो बस आपको यही बताना था और यहाँ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है कि एक मशीन है वो 2825 स्क्रूज इन अ डे में मैन्युफैक्चर करती है। तो पूरे 1 मंथ ऑफ जनवरी में वो कितने
स्क्रूज बना पाएगी, हमें वो फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट 1 डे का हमने लिखा, इन 1 डे स्क्रूज मैन्युफैक्चर दैट इज़ 2825। तो इन द मंथ ऑफ जनवरी दैट इज़ वी नो दैट जनवरी में 31 डेज होते हैं, तो हमने 2825 को 31 से मल्टीप्लाई किया और हमें मिले 87,575, जो हमारा आंसर आ गया। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि एक मर्चेंट है, उसके पास टोटल 78,592 रुपीज़ हैं। अब उसने 1 रेडियो सेट लिया 1200 रुपीज़ का, तो 40 रेडियो सेट्स कितने के आएंगे? तो हमने सिंपली मल्टीप्लाई किया 1200 को 40 से, हमारे पास आया 48,000। अब क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में बोल रहा है कि उसे कितने रुपीज़ बचेंगे अगर उसने 48,000 स्पेंड कर दिए ऑन रेडियोस में। तो स्टूडेंट हमें टोटल में से 48,000 को माइनस करने हैं, हमारे पास आएगा 30,592 रुपीज़, जो उसके पास अभी तक के हैं। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि एक स्टूडेंट ने 56 की जगह 65 से नंबर को मल्टीप्लाई किया। तो आप पहले रॉन्गली सॉल्व करेंगे, डाटास मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद आप करेक्टली सॉल्व किया हुआ सम आप सॉल्व करेंगे, देन आपको डिफरेंस निकालना है। तो जब आप डिफरेंस निकालोगे आपको पता चलेगा 6513 ज़्यादा उसने जब रॉन्ग सॉल्व किया था, तो उसका 65,130 मोर आया हुआ था। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो स्टूडेंट 9th क्वेश्चन आपका थोड़ा सा ट्रिकी है, कैसे कि आपको यहाँ पर यूनिट्स में कन्वर्जन करना है। तो आप यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1 शर्ट को स्टिच करने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ लगता है और टोटल क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ जो है वो 40 मीटर है। तो आप फर्स्ट लाइन में लिखेंगे टू स्टिच 1 शर्ट क्लॉथ इज नीडेड दैट इज 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। ऐसे आप अपनी फर्स्ट लाइन को कंप्लीट करेंगे। अब सेकेंड लाइन में स्टूडेंट्स आपको लिखना है कि टोटल क्वांटिटी ऑफ जो क्लॉथ है वो कितनी है, तो वो है 40 मीटर। ऐसे आप अपनी सेकेंड लाइन में लिखकर कंप्लीट करेंगे। थर्ड लाइन में आपको ये फाइंड आउट करना है कि इन 40 मीटर्स में से कितनी नंबर ऑफ शर्ट्स हैं स्टिच हो सकती हैं। तो आपने लिखा 40 मीटर डिवाइडेड बाय 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स हमारे पास अलग अलग यूनिट्स हैं, तो अलग अलग यूनिट्स में हमारा सोल्यूशन सॉल्व नहीं हो सकता, हमें सिंगल यूनिट में सारे नंबर्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे वी नो दैट 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, देयरफॉर 2 मीटर 15 सेंटीमीटर जो होगा वो 215 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जो 40 मीटर है वो 40 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 4000 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारे पास। हमें क्या करना है, हम सिंपली ऐसे डिवाइड करेंगे 4000 को 215 से, तो हमें पता चलेगा कि 18 शर्ट्स हमारी प्रिपेयर हो सकती हैं और 130 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ जो है वो बचेगा। तो हमने पूरे अपने स्टेटमेंट में लिखकर उसे जस्टिफाई करना है। एज सच स्टूडेंट अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अब 10th नंबर क्वेश्चन भी हमें यूनिट कन्वर्जन का ही है। तो इसमें लिखा है कि वेट ऑफ 1 बॉक्स का जो वेट है वो 4 kg 500 ग्राम्स का है और हमें पता है कि 1 kg में 1000 आता है, तो पहले हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे। तो 4 kg 500 ग्राम्स जो है वो आपका ऐसे 4500 ग्राम्स आ जाएगा जब हमने इसे ग्राम में कन्वर्ट किया। अब जिस वैन में हमें ये मेडिसिन्स लोड करनी है तो उसकी कैपेसिटी टोटल 800 किलोग्राम ही है। आप 800 किलोग्राम को भी ग्राम्स में कन्वर्ट करोगे मल्टीप्लाई बाय 1000 करके, तो आपका 8 लाख ग्राम्स आएगा। अब नंबर ऑफ बॉक्सेस 8 लाख डिवाइडेड बाय 4500 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 177 और 3500 जो है वो रिमाइंडर बचेगा। तो आप यहाँ लिखोगे कि 177 बॉक्सेस कैन बी लोडेड। अब स्टूडेंट 11th क्वेश्चन में लिखा है कि एक स्टूडेंट है वो स्कूल से घर जाता है और घर से स्कूल जाता है। तो स्कूल से घर जाने का एक साइड का जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर 875 मीटर है। तो हम पहले 1 किलोमीटर 875 मीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा, जब हमने उसे कन्वर्ट किया तो हमारे पास आया 1875 मीटर। अब ये हो गया
एक तरफ जाने का रास्ता। जब हम वापस स्कूल से घर की तरफ जा रहे हैं तो हमें दो डिस्टेंसेस को, टोटल डिस्टेंसेस को ऐड करना पड़ेगा। हमने ये ऐड किया और हमें मिला 3750। तो स्टूडेंट ये एक दिन का डिस्टेंस हुआ। अब हमें फाइंड आउट करना है 6 डेज़ का डिस्टेंस। तो हमने ऐसा 6 डेज़ का डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय 6 से किया और हमें पता चला 22500 मीटर टोटल डिस्टेंस आ रहा है। अगर हमें किलोमीटर में चाहिए तो हम डिवाइड करेंगे 1000 से और हमें पता चला 22.50 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस ये कवर हो रहा है स्टूडेंट से इन 6 डेज। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 है कैपेसिटी ऑफ कर्ड इन अ वेसल में, एक वेसल में 4 लीटर 500 ml ऑफ कर्ड आ रहा है। तो इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन बी फिल्ड। स्टूडेंट्स यहाँ भी आपको सबसे पहले तो ml में कन्वर्ट करना है। ये हो जाएगा 4000 ml प्लस 500 ml, ये होगा आपका 4500 ml। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने पहले कन्वर्ट कर दिया लीटर्स को मिलीलीटर में। अब आप डिवाइड करोगे 25 ml से, क्योंकि ईच ग्लास की जो कैपेसिटी है वो है 25 ml। आप यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ ग्लासेस आपको फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ लिखोगे नंबर ऑफ ग्लासेस इक्वल्स टू 4500 अपॉन 25। स्टूडेंट्स जब आप 4500 को 25 ml से डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ मिलेगा 180 ग्लासेस। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको एक्सरसाइज समझ में आई होगी और यहाँ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।